नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले बताएंगे अलीगढ़ में कैसे परिजनों ने वशीकरण कराकर 3 साल तक महिला को किया कैद। फिर रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कैसे सरकार की कार्यवाही से सफाई कर्मी हुए लामबंद। और अंत में बात होगी मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जहां बीते 6 दिसंबर को छात्रों ने काला दिवस के रूप में मनाया। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोड़ियागंज की निवासी विवाहिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि 5 साल पूर्व उसकी शादी गांव तालसपुर खुर्द के निजामुद्दीन पुत्र कलुआ के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति का एक हादसे में पैर कट गया, जिससे वह दिव्यांग हो गया। पत्नी के परिजन अपनी पुत्री को बुला लाए और उसको 3 साल तक घर में कैद रखा। जब भी विवाहिता अपने पति के पास जाने की कहती तो मारते पीटते और कहते तेरी शादी दूसरी जगह कराएंगे, वह दिव्यांग है, तेरा खर्चा नहीं उठा सकता। परिजनों से तंग आकर विवाहिता अपने घर से छुपते छुपाते पति के पास पहुंच गई। विवाहिता के परिजनों ने थाने में पति के खिलाफ तहरीर दी कि मेरी बेटी का अपहरण कर कहीं गायब कर दिया गया है। परिजन नहीं चाहते कि वह अपने पति के पास रहे, उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कराना चाहते हैं। परिजनों ने एक तहरीर थाने में भी दी। क्या नाम है आपका? रुखसार। रुखसार कहाँ रहती हैं आप? कोड़ियागंज। तो ये क्या मामला है जो आपके घर वालों ने थाना अकराबाद में शिकायत की है? मेरे घर वालों ने ऐसे ही रख लिया मुझे कुछ करा के, फिर मैं आ गई। ये आपकी शादी कहाँ हुई थी? तालेसपुर। किसके साथ हुई? निजाम। कितने दिन पूर्व हुई? 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले। हाँ। अच्छा, क्या विवाद हुआ था आप में? क्या बात हुई? पूरी बात बताइए। मतलब इनका पैर कट गया, उसके बाद में ये बोल रहे कि रहने न देंगे, हम वो कमा कर नहीं खिला पाएगा, विकलांग थे। कौन कह रहे थे? घर वाले कह रहे थे, मेरा अम्मी तुम्हारे पापा। घर वाले? मेरा अम्मी पापा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में उन्होंने मैं नामानी बात करती रही बराबर। नहीं, आपको रोक लिया था वहाँ पे? रोक लिया, कुछ करा के ही रोका उन्होंने। हाँ। फिर उसके बाद में कुछ करा दिया, मुझे रोक लिया। अब मेरा कराना धराना खत्म हुआ, मैं सबरे घर न मारी में आ गई। 11 बजे घर से निकाल दिया। तुम्हें घर से निकाल हाँ, दिया? उसके बाद निकाला था? अम्मी पापा ने निकाला, घर वालों ने। अच्छा, और कौन फिर कहाँ निकालता? आई आप? फिर एक डोगरिया थी, वो हिंदू है, उनके पास में वो ले गई मुझे। कहाँ उनने पे अपने रहती थी? छर्रा डे के नीचे अच्छा, अलीगढ़। छावनी में ठीक। उनने अपने कलियास लगा कर रखा मुझे बुखार में। फिर आपको पति से कैसा हुआ? मैंने उन्हें बताया, जब मैंने उन्हें फोन करवाया, जब उसके बाद में ये आए वहाँ पे, आप तो पति के इनने पास आ गई? हाँ, इनने बोला चाहे कुछ भी हो जा, तू मेरे साथ में चल, अब तू मेरे पास ही रहेगी, ऐसा न निकालन दूंगा। अच्छा, अब थाना अकराबाद तो में कहाँ आपके जाएंगे? घर वालों ने क्या प्रार्थना पत्र दिया? ये कही है कि हमारी लड़की लापता है, कहीं बेच दी है। भेज दिए? बेच दिए, लापता है। तो आप क्या कहेंगी? आप अपने पति के साथ रहना चाहेंगी या फिर क्या है? मैं अपने पति के साथ में रहूंगी। अच्छा, हाँ। तो ये आपके घर वालों ने झूठा प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। क्या नाम है दादा आपका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, कहाँ रहती हैं आप? अलीगढ़। कौन सी जगह? तालसपुर। अच्छा, ये आपकी कौन है और कब हुई थी आपकी शादी? शादी हुई थी 5 साल पहले। किसके साथ हुई? 4 साल पहले। आज रुखसार के साथ। अच्छा, तो क्या हुआ? कैसे आपके साथ हादसा हुआ और कैसे कहानी खराब हुई? ऐसा हुआ, मैं काम पे गया था, ये अपने घर, इसकी ये घर पे चली गई, इसके घर वाले लेके बुला के जबरन। जी। तो इसके संग में पता न क्या कराया, तो ये 4 साल रोक ली। तो फिर ये अब ये 4 साल बाद आई, तो ये मारपीट करी इसके घर वाले ने, सबन ने। घर से निकाल दी? हाँ, इसका भैया चाकू लेके ही भागा इसके पीछे। अच्छा, तो आपको ये कहाँ मिली? ये मिली थी मुझे यहीं पे छर्रा डे के नीचे। किसके यहाँ? यहाँ पे क्या नाम है, एक बुढ़िया है जाटा की। अच्छा, हाँ, मिली थी। तो ये कब आई हैं आपके पास? हमारे पास ऐसी यही करीबन हो गए से 4-5 दिन हो गए। अच्छा, तो इनके घर वालों ने क्या मतलब कोई कार्रवाई करी है? नहीं, 15 दिन से कोई कार्रवाई नहीं करी। कल कार्रवाई करी है, खाली कल घर पे पुलिस भी गई है, वीडियो बनाई घर पे। अच्छा। जाकर नहीं हमारे घर की। हाँ। और क्या नाम है, तो क्या कही पुलिस ने? क्या करी है? पुलिस ने करी है अग्रवाद में, वहाँ ऊपर तक वो पहुँच गई रिपोर्ट। तो लौंडी जो किडनैप कर रखी है, मतलब बेच दिया लौंडी। जबकि ये आपकी पत्नी है? जबकि मेरी पत्नी है। समाज के हिसाब से शादी हुई थी? हाँ, समाज के हिसाब से शादी हुई थी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? उन्होंने झूठा प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, बिल्कुल झूठा प्रार्थना दिया है, और मैं तो ऐसा रखना चाहता हूँ। मैं तो किस तरीके की मतलब पुलिस कह रही है कि क्या आरोप लगाया आप? मतलब रूप यही लगाएगा, मतलब तुम भाग ले गए, किडनैप करके ले गए उस लड़की को। अच्छा। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो क्या चाह रही हो? अब तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं इन्हें रखना चाह रहा हूँ बस। आपकी पत्नी है? रखना हाँ, चाह रही अपनी पत्नी।
राजी खुशी से? हाँ बिल्कुल खुशी से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नगर पंचायत में कस्बे के लगभग 7 दर्जन महिला पुरुष सफाई कर्मचारियों के पद पर कार्यरत थे। कई वर्षों नगर पंचायत टप्पल में कार्य करने के बाद परिवार का पालन पोषण करते थे। अचानक शासन ने टप्पल नगर पंचायत का दर्जा समाप्त कर दिया, जिससे सफाई कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिससे परिवार के पालन पोषण दिक्कतों के सामने होने लगा है। वहीं शासन द्वारा सफाई कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने से टप्पल नगर पंचायत सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। सर क्या नाम है और किस पद पर हैं आप? मैं तालेबर गोहेर, भारतीय वाल्मीकि संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे जिला अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के अंदर एक नगर पंचायत का जो कार्य चल रहा था, जो गरीब मजदूर लोग जो सफाई कर्मचारी थे, काफ़ी दिनों से कम 1.5 से 2 साल से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे थे। अपने पेट का पालन पोषण जो उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन किसी कारण इस नगर पंचायत को बंद करके इनके पेट पर जो लात मारी गई है, इनका जो परेशानी की जो कठिनाइयाँ जो उनके सामने आई हैं। प्रदर्शन चल रहा है, पिछली 5 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब इसमें आप क्या करना चाहोगे? तो आगे इतना लगे। और हमारे जो नगर पंचायत के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हम इनके लिए भारतीय वाल्मीकि संगठन के सभी कार्यकर्ता हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी नगर पंचायत को वापस लाकर हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको रोज़गार दिया जाए, चाहे वो अठौटी में हो या नगर पंचायत हो। हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका जो कार्य है उनको चालू रखा जाए, चाहे वो किसी भी कन्वर्ट में फोल्ड ओवर करके। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ रहती है, आपको नगर पंचायत नहीं देती है, तो आप इसमें क्या करोगे? अगर हमारी ये मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम रोड भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठकर हमको जितनी भी कठिनाइयाँ हैं इनके साथ भारतीय वाल्मीकि संगठन खड़ी होकर एक भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी सरकार से मांग रखेगी, जिसमें कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांग न मानी गई तो हम सड़कों पर कूड़ा डाल करके प्रदर्शन करेंगे। इसमें क्या कहना है? इसका भारतीय वाल्मीकि संगठन साथ देगी। अगर हमारे सभी कर्मचारियों की जो मांग मंजूर नहीं की गई, जगह जगह रोडों पर कचरा जितना 2 साल में उन्होंने निकाल कर आज दिन रात मेहनत करके जो निकाला है, सुबह 7 से 3 ड्यूटी होती थी, या सुबह 7 से रात के 11 बजे तक ये लोग काम करते थे। जो किस पशु कोई जानवर जो मर जाता है उसको भी ये नगर पंचायत के सभी कर्मचारी उसको कार्य को अंजाम देते थे, और आज ऐसा हालत ख़राब कर दिया है, मजबूरन इनको एकदम घर पे बैठा कर इनके रोज़गार को छीन लिया गया है। अगर इनका रोज़गार नहीं दिया गया तो हम भूख हड़ताल पर बैठकर हम सरकार से इस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी पूरी मांग को रखेंगे। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम रोड जाम करेंगे, कचरा डालेंगे, भूख हड़ताल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को एएमयू के छात्रों के द्वारा काला दिवस मनाने के विरोध में कई हिंदू संगठनों से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने महापंचायत की। एएमयू में 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की मांग कर एएमयू में शौर्य दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते 6 दिसंबर को छात्रों ने काला दिवस के रूप में मनाया था और इस दौरान प्रदर्शन कर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जिसके विरोध में शनिवार को कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने थाना गांधी पार्क के क्षेत्र डीएस कॉलेज कंपाउंड में स्थित शिव मंदिर परिसर में पंचायत की। एएमयू में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर क्वारसी थाना पर तहरीर देकर 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किए जाने को लेकर हिंदू संगठनों के द्वारा आज महापंचायत का आयोजन कर आगे की रणनीति तैयार की गई है। देखिए, अभी 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद निर्माणाधीन भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में वहां के छात्रों ने सनातन धर्म के विरोध में नारेबाजी की, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर अमर्यादित टिप्पणी की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अपमान किया। और बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उक्त लोगों का कृत्य देश विरोधी कृत्य है। हम लोगों के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उक्त देश विरोधी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए थाना क्वारसी में दिया गया, लेकिन बड़ा दुखद
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हमने अनुरोध पूर्वक कहा कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और अलीगढ़ पुलिस के सुपुर्द करके एक मिसाल पेश करने योग्य कार्रवाई आप लोग कराइए। लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करने वाले, हिंदू धर्म के विरोध में नारेबाजी करने वाले, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ हिंदू समाज की एक महापंचायत पर अग्रिम रणनीति बनाने को लेकर के एक आवश्यक महापंचायत का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट स्टेप है क्या? देखिए, अभी हम लोग प्रशासन को 2 दिन का समय देंगे और सोमवार तक हम लोग इस कार्रवाई का इंतजार करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इंतजामिया अलीगढ़ पुलिस को उन लोगों को चिन्हित करके सुपुर्द करके और अलीगढ़ पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजे। अन्यथा की स्थिति में मंगलवार को प्रातः 11 बजे अलीगढ़ पुलिस के एसपी सिटी महोदय के कार्यालय पर जाकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रवादी लोग वहां बैठ करके ऐसे देश विरोधी लोगों पर कार्रवाई कराने हेतु प्रतिबद्ध रहेगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों युवाओं के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, करोड़ों युवाओं के नेता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान, हिंदू धर्म के विरोध में धार्मिक नारेबाजी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की धरती पर किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलवार को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी हम लोग पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करके एसपी सिटी कार्यालय पर जाकर के हम लोग पुलिस के अधिकारियों से ऐसे तमाम सारे विधर्मियों पर कार्रवाई हेतु उनको गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। उसके बाद अग्रिम रणनीति, यदि गिरफ्तारी नहीं होती हम और समय प्रशासन को देंगे। उसके बाद अग्रिम रणनीति हम लोग जहां काला दिवस मनाया गया था उसी स्थान पर हम लोग अलीगढ़ का राष्ट्रवादी युवा शौर्य दिवस मनाने का काम निश्चित रूप से करेगा। एएमयू में करेंगे। क्या कुछ उद्देश्य है, इसका निर्णय है? विगत 2 दिवस पहले 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में काला दिवस मनाया गया। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि शौर्य दिवस के रूप में उसे मनाते आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से माननीय न्यायालय का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में, उसके बाद से शौर्य दिवस की या काले दिवस की उपयोगिता ही शून्य हो गई थी और ये तय हुआ था ना शौर्य दिवस मनाया जाएगा ना काला दिवस मनाया जाएगा। जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है न्यायालय के आदेश पे, तो इस तरह काला दिवस मनाकर देश में अशांति फैलाने का कार्य जो किया जा रहा है उसके विरोध में आज एक बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है। और ये हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बार बार पुनरावृत्ति क्यों होती हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। वो एक पढ़ने की संस्था है, एक शिक्षण संस्था है, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक विषय को छेड़ा जाता है, वहाँ पे हिंदुत्व की भावना को आहत करने के विषय को छेड़ा जाता है। तो पुनरावृत्ति क्यों होती है, इसके लिए वहाँ का प्रशासन भी जिम्मेदार है, चाहे वो प्रोक्टर हों या रजिस्ट्रार हों, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं, कठिन से कठिन कार्रवाई क्यों नहीं करते एक बार में। आज आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है? अभी हम लोग बैठे हैं, सबके विचार जाने हैं और एक हम लोग मिलके एक समिति बनाकर, अब जैसे कि उन्होंने FIR कराई है और समय दिया 72 घंटे का, 72 घंटे का समय पूर्ण हो जाएगा। उसके उपरांत हम अपनी जो भी कार्य करेंगे उसके विचार विमर्श करेंगे। कितने संगठन के लोग शामिल हुए हैं? अभी संगठनों को जोड़ा गया है, रणनीति अभी हम लोग बना रहे हैं। अभी तो सहमति ली है कौन कौन इस संघर्ष में शामिल होगा, ताकि इस विषय का पटाक्षेप किया जाए। हम लोग शांति से रहना चाहते हैं हरिगढ़ वासी, तो बार बार इस विषय को क्यों छेड़ा जाता है, क्यों अशांति फैलाने का कार्य किया जाता है, क्यों एक शिक्षण संस्थान में हिंदू धार्मिक भावनाओं को पुनः पुनः आहत किया जाता है, आतंकवादियों को प्रोत्साहन किया जाता है। इस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए, यही हमारी कामना है। समिति से निर्णय लिया गया है मंगलवार में 11 बजे SP सिटी कार्यालय का कूच करेंगे और वहां हमारी एकमात्र मांग रहेगी जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, जेल भेजा है। अन्यथा की स्थिति में बाकी जितना हिंदू समुदाय वो फिर आगे के कदम के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। किस तरीके का कदम रहेगा आगे? क्यों करेंगे ऐसा? मजबूरी हो जाएगी, जब क्रिया की प्रतिक्रिया तो करनी पड़ेगी भाई। जब प्रशासन अगर उन पे कार्रवाई नहीं करेगा, जो हमारे श्री राम को लेकर ये इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी वो गलत बताएंगे और संविधान को मुर्दाबाद कहेंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम बाध्य होंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की पुलिस ने ली सांस में सांस और मिली राहत, क्योंकि 2 दिन से 10वीं का छात्र बिना बताए ही अपने घर पर कश्मीर पहुंच गया और परिवार के साथ मिल गया। और 2 दिन से लापता AMU में पढ़ने वाला कश्मीरी छात्र मसरूर अब्बास मीर कश्मीरी में मिला है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली ने दूरभाष पर सूचना दी कि लापता छात्र अपने घर सोपोर पहुंचा है। मसरूर अब्बास मीर एएमयू के सिटी हाई स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। मसरूर के माता पिता कल अलीगढ़ पहुंचे और आज मसरूर कश्मीरी में अपने घर पहुंचे। मैं खुद इस वक्त अलीगढ़ पुलिस स्टेशन में हूँ। हाँ, इतला मिले हैं, इतला नहीं है, घर वालों से भी बात हुई है, मसरूर से भी बात हुई है, वो बिल्कुल सेफ है। मिल चुका है, कहाँ पर है वो, कहाँ मिला? जी, इनको आज असर के बाद ट्रेस किया गया है। सोपोर में, सोपोर रेलवे स्टेशन के पास इनको ट्रेस किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत सलामत अब घर पहुंच गया है। बात हुई है वालिदैन की आप लोगों की? हाँ जी, उनके पेरेंट्स से घर बात हुई है। उनके अब्बा अभी यहीं हैं। कल बहुत परेशान थे, इवन के सब परेशान थे, 3 दिन से लगे। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलीगढ़ और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ट्रेस किया गया है और सोपोर से ट्रेस किया गया है। कश्मीर की इंतज़ामिया ने उसे वहाँ ट्रेस किया गया है और अभी वो घर में सलामत है। क्या कोई वजह सामने आई, क्यों चला गया था वो? अभी देखिए, इस पे चल रहा है, देख रहे हैं कि क्या सामने आता है, क्या वजूहात रही हैं। छोटा बच्चा है और 12th में पढ़ रहा है, नादानी होती हैं, लेकिन ये है कि कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रेशर ना होगा भी नहीं, छोटा बच्चा है। तो देखते हैं क्या सामने आता है, अभी क्या वजूहात रही। क्या नाम था, कब से कहाँ से गायब था? पिछले 3 दिन से गायब था ये। तो इनका नाम मसरूर अब्बास था, ये एएमयू सिटी स्कूल में पढ़ते थे। क्या कहना चाहेंगे, 2 दिन से लापता मसरूर मिल चुका है? अल्लाह का शुक्र है। पहले सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे अल्लाह का शुक्र है कि मसरूर सही सलामत मिल गया है और घर पहुंच गया है। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस सफ़र में जिसने भी मदद करी है हमारी, चाहे वो एएमयू इंतज़ामिया हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो, यूपी पुलिस खासकर एसपी साहब, एसपी सिटी, या JNK की पुलिस खासकर SSP सोपोर शबीर साहब, तो उन सब का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस काम को पाई तकमील पर पहुँचाने की कोशिश करी हमारे साथ। जी, उनके वालिद साहब अलीगढ़ आए। ये जब भी हमें ये इतला मिली थी कि मसरूर साहब लापता हैं, तो उनके बाद हमने उनको घर कांटेक्ट किया था। उनके वालिद साहब आ गए, फिर उनको यहाँ बुला लिया गया, तो वो अभी यहीं हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिटी स्कूल के कक्षा 10 के छात्र मसरूर अब्बास, जो कि 8 तारीख को कहीं चले गया था, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, उसको आज 4:30 बजे सोपोर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर से 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन खुशी के अंतर्गत बरामद किया गया है। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है और इसके माता पिता और परिजनों को अवगत करा दिया गया है। इसमें उसके द्वारा बताया गया कि वह अपनी मर्जी से गया था तथा सुरक्षित है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई अपराध का होना नहीं पाया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट इलाके के नगला मसानी क्षेत्र निवासी युवक लक्ष्मण को अपनी पत्नी से खाने के लिए आलू का पराठा मांगने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने के बाद जब लक्ष्मण अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से खाने में आलू का पराठा मांग लिया था, लेकिन जब तक पत्नी कुछ खाना बना चुकी थी, पति द्वारा खाने में आलू के पराठे मांगने की इसी बात पर दोनों पति पत्नी में कहासुनी के बाद विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी अपने बहन के घर चली गई तो पति लक्ष्मण भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे अपनी साली के ससुराल जा पहुंचा, जहां दोनों पति पत्नी में आलू के पराठे खाने में मांगले को लेकर हुए विवाद के बाद आलू के पराठे को लेकर झगड़ा हुआ। साली के घर दोनों पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद घर से गए युवक की लाश देर रात बरौला फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर शत-विशत हालत में पड़ी हुई मिली। युवक की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक युवक के परिजनों ने पत्नी व मृत युवक को साली साड़ू पर हत्या कर उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर बखेड़ा खड़ा कर दिया। इस दौरान कई बार पुलिस की परिजनों से नोकझोंक भी हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम स्नेहलता। ये घटना कहाँ की है, क्या हुआ? क्या हरी पानी इधर टंकी के देखो, पास हरी पानी की टंकी हुआ क्या था, पूरी बात बताओ। ऐसा हुआ था कि मतलब इनका घर का मैटर था, उन्होंने पराठे खाए काम पे से आकर, उसी पराठे के पीछे इसकी घरवाली है ना लड़की की अपने फ्रेंड को कुत्ता कह रही थी, तो वो कह रही थी मैं अपने जीजा के घर जा रही हूँ, तुझे वहीं पे बताऊँ। तो इतना बोल के उसके पीछे पीछे वो आगे आगे नहीं है, वो पीछे पीछे गया है। फिर उसके बाद ना वो अंदर बंद करके मारा पीटा है। और किन लोगों ने मारा? क्या है? जीजा ने, जीजा और जी बहन ने। तो उसकी डेड बॉडी कहाँ पे मिली है? वहाँ पे स्टेशन पे। रेलवे। वो मारने के बाद महलक कहाँ पे आ गई है?
अब कहाँ है वो महिला? वो अंदर कहाँ पर? अभी वो हमारे घर पे कहाँ अंदर है? अंदर है खाने कहाँ पे? थाने में? कौन से थाने में? डेलीगेट थाने के अंदर है। मार के आ गई है। अभी हम लाए हैं घर से खींच के, हमारे मोहल्ले में आई, हंगामा कर रही थी दोबारा से। क्या नाम है तुम्हारा? जसोदा। जसोदा, ये मरने वाले कौन थे तुम्हारे? ये हमारा छोटा भाई है। अच्छा, हुआ क्या था? किस बात को हुआ था? ये ना ऐसी हमारा भैया आओ खाना खा रो, मेरे पास खा रो आधी रोटी आधा पराठा खाई। भाभी आई अंदर ते आकर नहीं है तू कुत्ता कुत्ता सुगर फलाना ठिकाना मर के कहने लगे। मेरी बहन के पैसा थे, मेरे सबके पैसा थे। तो हमारी मम्मी ने कही मेरे से तू मैं नम पे मत करे, बिल्कुल नम पे कछू मत कहे, तू अंदर ले जा अपने आदमी तो अंदर कही। तो मार के नहीं है थप्पड़ 3-4 खींच के और गे ना अंदर चली गई है। मोबाइल उठाकर तेज लाई है। हमारा भैया कह रहा कहूँ जाए मत, कहीं जाए मत। ये हमने हमारा भैया दोनों में पकड़ लिए, दोनों पकड़ ले भैया भाभी दोनों पकड़ ले। तो हमने अपना भैया छुटा रहे हैं, तो हमने अपने भैया हमने अपने भैया के थप्पड़ मारे खींच के तीनों ने, दो भाई ने मैंने भैया छोड़ दे। अब हम के भाग गई हैं। तो हमारा भैया मोबाइल फोन लेकर सब चीज़ लेकर भाग गई है, मतलब पैसा परस सब आधार कार्ड सब लेकर भाग गई हैं। कछू ना हमारे पास सब लेकर भाग गई हैं। तो हमारी भाभी गई है पीछे भाभी गई पीछे भाभी पकड़ने गई है। तो भाभी को धक्का मार के भाग गई हैं। फिर भाभी ने कही 3-4 लड़के थे, तो हमारी दौरा नहीं पकड़ो भागी जा रही है। तो उनमें धक्का मार के भाग गई है। तो तुम कौन है मेरे, तुम भी छोड़ो अपनी बहन के। हमारा भैया भी इनके पीछे भागा हुआ है। तो भाभी तुम जाओ, मैं बुला के लाऊंगू। तो भैया कह रहा मधु चल ना, अपनी बहन के ना बकी। हमारा भैया भी इनके बहन के ना बको, बहन के ना जाके इनसे मारपीट खूब भैया हमारे भैया को खूब मार पीटो। तो हमारा भैया मौत किस चीज से मारा था इनको? अब मुझे नहीं पता। हमारा भैया पहले तो ना कह रहा, मेरे गाल पे थप्पड़ मारे हैं, थप्पड़ मारे। बहन तू अपनी आपकी भाभी के अवैध संबंध थे किसी से? मैं कहता रही अपने जीजा से राजे शुरू से अपने जीजा को समझते, दुबक्के नहीं है, चिल्लाते अपनी साली को दे के जाते। डेड बॉडी कहाँ मिली थी? डेड बॉडी हमें नहीं पता, हमें तो पुलिस ने खबर की है। बम बोला थाने थे, पुलिस ने खबर की हमसे। तो क्या बताया था आपको पुलिस? ना कहीं थी आप आ जाओ, आपके भाई अच्छे खासे, इनको लेके चले जाओ। अब हमारे भाई हम पे गए तो हमारे भाई ने कह रहे हैं हमारा भाई कह रहा है, मैंने भाई हमारा भाई कैसा है कि तुम्हारा भाई मर गया। नो कही हमारे भाई कि तुम्हारे भाई का कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई का मौका फूटा पड़ा है पूरा माच कर। अच्छा, अवैध संबंध किससे थे? कहते रही अपने जीजा से। क्या नाम क्या है उनका? मुकेश। वो कहाँ के रहने वाले? कुंजलपुर। ये कहाँ पड़ता है? टाइगर लॉज के पास। बता दी क्या हुआ था, किस तरीके से खत्म हुए ये? अरे बेटा ने भैया ने नकदू खाते आए हो सुअर, मैं सब्जी लेके आया हूँ। अरे कुत्ता तू सुअर तू खाते आए हो है। किससे हुआ था झगड़ा? हवाई दे कर रही है अपने आदमी थे। तो लौड़ा बोला ऐसे, मैंने कही ऐसे ना खे तो मधु ऐसे ही कहूँगी, कुत्ता थे सुअर थे ये कहाँ थे आए हो। अब क्या हुआ था? सोई लौड़ा में 2 चांटे मार दे, को खिसी सी चढ़ गई। एक चांटा उनने मार दो, सोई चीज और पैसा लेके अलमारी में, तो सोई भगी चली गई। लौड़ा का पकड़े को भाग रहो तो घर पहुँच गई के बहनोई के घर। तो आगे जीजा ने और उनने अभी बहन ने तीनों ने मार रहे थे। मेरा पूत न करो, ओरी मम्मी के मुँह मार रहे तीनों जने। ओरी मम्मी मुँह मार ले, मुआला पे कह रो मेरा बेटा। मेरे एक जनो गाड़ी लेकर भगायो, तो मेरा बेटा किधर को दबका दो, दोनों जनी बस से। सूचना कैसे मिली आपको, किस तरीके से पता चला? उन्हें मेरे बेटा ने फोन करो, मम्मी मुझे मार रहे हैं ये तीनों जने। यहाँ को बहन वही और गेहूँ मार रही है। यहाँ की बहन दोनों जने। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की? यहाँ को जीजा से लग रही है, जीजा से लग रही है वो शुरू से ही। मिले कहाँ पर थे? वही के घर हो बहन, अपन जी साड़ू के घर हो, और मार मूर के वहाँ फेंक आए बरौला फाटक पे। आपको किस तरीके से पता चला कि बरौला? हम फोन कर रहे हैं, काऊ पुलिस वाले ने फोन करो फिर सवेरे। क्या कहा? जहाँ काम करते कहे उन्हें साल वही उनसे बात करनी है पुलिस वाले ने। मेरा बेटा काम कर चुका है। क्या नाम था इनका, कितनी उम्र थी? अरे नैया तो मेरे बच्चा की 20-25 वर्ष की उम्र है। बच्चे क्या नाम था? लक्ष्मण मेरे बेटा का, लक्ष्मण है बाबू जी। 8 वर्ष में घेरे 2 बच्चाएं घेरे, 2 घेरे दोनों बच्चा।
क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? लोकेश। कौन सी जगह है ये है नंगला बसानी हाइट पानी टंकी खेरडा। क्या मामला हुआ है? ये मामला हुआ था कल, दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था घर पे। तो वो चली गई थी अपने जीजा के यहाँ, तो वो पीछे पीछे वो भी चला गया। फिलहाल बुला के ले आऊँ, चलो हो जाता है झगड़ा मियाँ बीवी में। तो वहाँ पर जाकर हाथापाई हुई है दोनों में। साड़ू ने भी मारा है उसको, उसकी भी घरवाली ने मारा है। फिर वो घर पे आके अपनी वाइफ को मारता है। तो घर वालों ने पीछा कर दिया कि चल कोई बात है। तो उसकी बात गुस्सा होकर जा रही थी, फिर साड़ू के यहाँ, तो वो चली गई रात को साड़ू के यहाँ। तो वो पीछे चला गया है गुस्से में, और वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं आया। रात को आया ही नहीं है। फिर घर पे सुबह फ़ोन आया है, तो फ़ोन किया है पुलिस वालों ने कि साहब ये फ़ोन किसका है, कि तो मेरे भाई का है, कि आप यहाँ पे आया ही है सिविल लाइन थाने, इसकी बॉडी यहाँ मिली है हमें। जब हम सब सुबह लोग सारे वहाँ चले गए, इतने में यहाँ पे घर वाले पुलिस आई और वो कुछ बहू उसकी ससुराली आए और हमारे बच्चों को उठवा दिया घर से। क्या चाहते हैं आप? अब वहाँ से ये लोग पहुँच गए हैं, पुलिस भी गई है, बॉडी नहीं मिल रही हमें अभी। क्या कह रहे हैं? उठाई नहीं दे रहे पुलिस वाले। डेलीगेट से पहुँच गए, जो डेलीगेट पर ये लोग पहुँच गए हैं, उन्होंने कुछ पैसे दे दिए हैं पल्ली पार्टी ने। उनका साड़ू देखने नहीं आया, उसकी वाइफ अभी तक देखने नहीं आई। उनके वाइफ घर वाला मर जाए, वाइफ नहीं आए। पुलिस ने किसी को पकड़ के रखा है? पुलिस को, हाँ, उसकी लड़के की बहन को पकड़ रखा है, भाभी को पकड़ रखा है, और छोटी बड़ी भाभी को पकड़ रखा है। 3-4 दिनों से बैठा रखे पुलिस वालों ने डेलीगेट पर। इन्हीं के परिवार वालों को? इन्हीं के परिवार वाले खास यही हैं। लेडीज़ में पकड़ रखा है और हम जेंट्स थे, सब वहाँ भागने में लगे हुए हैं। आपके कौन थे? ये मेरा मित्र था। क्या नाम था इनका? कितनी उम्र? लक्ष्मण, 25 साल की उम्र थी इसकी। कितने दिन पहले शादी हुई थी इसकी? हुई थी, हो गई 6-7 साल करीब शादी। कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए थे जुड़वा। क्या नाम है आपका? भैया मेरा सुमन नाम है। सुमन, क्या विवाद हुआ है? किस विवाद के पीछे आपके भाई की जान गई है? हमारे भाई की जान गई है। मधु का जीजा था, उससे उसके कांटेक्ट थे उसके। क्या नाम था जीजा का? उसका नाम है मुकेश। क्या हुआ बताइए पूरी बात। उसके पीछे तीसरे दिन में लड़ाई होती थी कि वो रोज आता था, दूसरे तीसरे दिन जे चला जाता भट्टी पे बेचारा। वो घर में रहता है, इसके फोटो देखता, इसकी वीडियो देखता, इसे देखता, तो उसमें उसको बर्दाश्त ना होती तो इससे लड़ाई करता। इससे लड़ाई करके इतनी काट लाया बेचारा। फिर कल लड़ाई फिर हुई है इसी बात के ऊपर इनमें। कल कोई आलू के पराठे के पीछे कोई बात हुई है? भाभी ने 2 पराठे दे दे खाने के लिए, ना तुम ये नहीं खा लो लक्ष्मण, खाना बनाएगी जब खा लेना। ना बना रही है, 3-4 दिन तक खाना नहीं बनाया लड़ाई में। तो इसी बात से लड़ाई हुई है। लड़ाई करके ये चली गई है यहाँ से। तो को बड़ी भाभी है, वो वापसी करने के लिए गई है, तो वापसी नहीं हुई है। वापसी उनके करने से नहीं हुई है, तो फिर गए लक्ष्मण भाई गए बुलाने के लिए, तो वो वापसी नहीं आई है। ये चली गई है अपने जीजा के पास। जीजा के पास जाके फिर इन्होंने तीनों ने मारा है, इसकी बहन ने और उसने और इस मधु ने। इनकी वाइफ ने। बॉडी आपको कहाँ पे मिली है? ये मिली है बरौला फाटक के पास में, वहाँ से फोन आया है सुबह। तो ये कहाँ रहता है आपका, ये बहन हुई जो है इनका? यहाँ रहते हैं ये टंकिया पानी की, ये बगीची पे नगला मसानी। कितनी उम्र रही होगी इनकी? ऐसी होगी 25-26 साल होगी। बच्चे वगैरह नहीं है? 2 बच्चे। हाँ, 2 बच्चे हैं, 1.5 साल के हैं, दोनों जुड़मा हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो आप यहाँ पर क्या मांग कर रही हैं आप? हम इसे मांग कर रहे हैं कि तीनों के लिए कारवास होना चाहिए, छूटने नहीं चाहिए, सजा होनी चाहिए, जन्म कैद होनी चाहिए उसी में, काला पानी होना चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए वहाँ से। तो हमें इंसाफ मिलेगा नहीं, हमें कोई इंसाफ नहीं है सरकार से। फिर सर क्या घटना हुई है यहाँ पर? मोहल्ला नगला मसानी थाना दिल्ली गेट में एक युवक का शव कल रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसपे सिविल लाइन पुलिस द्वारा पंचायत नाव भर के पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम के बाद जो है परिवारिक जनों द्वारा मौत को संदिग्ध बताते हुए तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रचलित है। यहाँ पर कई आरोप लग रहे हैं जीजा और पत्नी पर। नहीं, तो जो तहरीर दी गई है, जिसके खिलाफ दी गई है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।